विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। नींव 90 मजबूत करें, यानी हमारे अंदर जो झूठ कपट चोरी ऐसे व्यसन उनको हम निकाल फेंके, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन में रुकावट हैं, बाधा हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए। सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे, ऐसा
धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
एन पर आती है नींव 90, चरित्र। नींव 90 मजबूत करें, यानी हमारे अंदर जो झूठ कपट चोरी ऐसे व्यसन उनको हम निकाल फेंके, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन में रुकावट हैं, बाधा हैं। 10 कमांडमेंट्स दिए गए, पंचशील दिए गए, यम नियम दिए गए, उसका कारण यही था। चरित्र की दौलत लोग संभाल कर रखें। विशेषकर कॉलेजेस में जो युवा पीढ़ी जाती है उनके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो एन पर नींव 90 आती है। एम एन ये 26 के बीच के शब्द हैं, इससे फाउंडेशन तैयार होती है। तो फाउंडेशन को मजबूत करना है, नींव 90 मजबूत करनी है। मालिक ने जब कहा नौकर को कि चपाती पर तो असली घी लगाया, इतना खर्चा कर रहे हो, तो कहता मालिक लगता है गलती से मेरी चपाती आपके पास आ गई है। तो नींव 90 कमजोर है तो लोग ये सब तिकड़म करते रहते हैं। तो एन पर नींव 90 मजबूत करें। ओ पर आता है ओल्डन रूल। ओल्डन यानी पुराना रूल क्या है? जब भी चेतना कम हो, मन की बातों पर यकीन मत करो। जब भी चेतना कम हो, नाराज हो, तब मन की बातों पर यकीन मत करो। मन के निर्णय पर यकीन मत करो। मन कहेगा ऐसा कर डालो, वैसा कर डालो, गुस्से में है ना, चेतना लो है, तो उस वक्त उस पर यकीन नहीं करना है। एक छोटा देश था जिसकी बहुत सारी समस्याएं थी। सब लोगों ने मिलकर मीटिंग की और मीटिंग में क्या फैसला किया कि अमेरिका से युद्ध करते हैं। अमेरिका से युद्ध करते हैं तो क्या होगा? वो फैसला उन्होंने क्यों किया? क्या सोचकर कि अमेरिका से युद्ध करेंगे, अमेरिका जीत जाएगी, फिर हमारी सारी समस्याएं उनकी हो जाएगी। मगर एक पर्सन था जिसकी चेतना हाई थी। उसने अंत में एक सवाल रखा, अगर हम जीत गए तो? तो फिर से सोचने के लिए मजबूर किया जाए। लोग लोअर चेतना में निर्णय जो लेते हैं गलत सिद्ध होते हैं। तो ओ पर ओल्डन रूल, पुराना रूल। पी पर पृथ्वी लक्ष्य। पृथ्वी लक्ष्य पाने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना है। पृथ्वी लक्ष्य पाने के लिए जो साधन दिए जा रहे हैं, 26 साधन, इस पर काम करेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे। पैराशूट की ट्रेनिंग चल रही थी, एरोप्लेन से लोग छलांग लगा रहे थे पृथ्वी पर आने के लिए। तो एक ने सवाल पूछा अपने इंस्ट्रक्टर से कि अगर पैराशूट नहीं खुला तो उसने कहा फिर पृथ्वी पर पहुंचने का लक्ष्य तुम्हारा जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट नहीं लेने हैं। पृथ्वी लक्ष्य पाने के लिए जो साधन बताए हैं उस पर काम करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। लोग शॉर्टकट से कुछ बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो फिर हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसे पृथ्वी लक्ष्य नहीं पाना है। पृथ्वी लक्ष्य के लिए अकंप मन बनाना है। घटनाएं हमें अकंप होने के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं। निर्मल बनाना है, प्रेमन बनाना है, मन को आज्ञाकारी बनाना है। अपना लक्ष्य पृथ्वी लक्ष्य। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।